गुरु जी की प्यारी संगत से। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी की प्यारी संगत। आप सबको ये बताया जाता है बड़े दुखी हृदय से कि गुरु जी की एक प्यारी ओल्ड संगत राजेंद्र शर्मा अंकल जी, जिन्हें गुरु जी प्यार से रिंटू अंकल कहते थे, कल गुरु महाराज जी के चरण कमलों में चले गए हैं। हम सब उनके लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। On behalf of Vasan Uncle ji and Multilingual सेवादार टीम, we welcome हमारे गुरु महाराज की बहुत प्यारी ओल्ड संगत एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल जी। अंकल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकल जी, आप गुरु महाराज जी के साथ बिताए अपने सुंदर सुनहरी पल हम सबके साथ साझा कीजिए। जय गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी वात्सन अंकल एंड मल्टी लैंग्वेज लिंगुअल ग्रुप। मुझे आपने सत्संग कहने को इनवाइट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है मुझ पे। गुरु जी महाराज का मुझे हुक्म था कि मुझको अपना सत्संग 1000 बार सुनाना है और मैं रेगुलरली गुड़गांव और दिल्ली में एनसीआर के अंदर सत्संग करता रहता हूँ। आज मेरा 452 टाइम्स है जो मैं सत्संग सुनाने वाला हूँ। 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था, बहुत बुरा अटैक था। बिलिरुबिन काउंट 1002 हो गया था। बिलिरुबिन काउंट 22 हो गया था। और उस बियॉन्ड 12 जब बिलिरुबिन काउंट चला जाता है तो इट इज कंसिडर्ड डेंजरस टू लाइफ। आर एंड आर में मिलिट्री ऑफिसर था, इसलिए आर एंड आर हॉस्पिटल ने मुझे डीआई लिस्ट, डेंजरसली इल लिस्ट पे डाल दिया था, जिसका मतलब था कि मैं किसी टाइम भी चला जाऊंगा। डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था कि मेरे हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है अदर देन आई हैव टू टेक फुल रेस्ट। और उन्होंने मुझे ये भी कह दिया था कि अगर मुझको कोई ऑल्टरनेट थेरेपी करनी है तो मैं अपनी ऑल्टरनेट थेरेपी कर सकता हूँ। दुनिया की कोई ऑल्टरनेट थेरेपी मैंने छोड़ी नहीं, चाहे वो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, वाटर थेरेपी, केरला का 1000 दाना खाया और मैंने नारायणा के किसी गुरु की माला पहनी, बहुत कुछ मैंने किया, मगर बिलिरुबिन काउंट 1 महीना तक लगातार 22 पे रहा। उन दिनों गुरुजी पहली बार दिल्ली आए थे। एक हमारे एयर मार्शल थे, उनकी वाइफ एक डॉक्टर थी, वो मुझे अक्सर मिलने आया करती थी और वो कहने लगी, वो जुड़ी हुई थी जलंधर से गुरुजी महाराज के साथ। उन्होंने कहा कि एक गुरुजी हैं हमारे, वो पहली बार दिल्ली आए हैं, उनके पास बहुत हीलिंग पावर्स हैं, अगर आप ठीक समझो तो मैं तुम्हें उनके यहाँ ले जाऊंगी। मैंने इंस्टेंटली कहा मैं जरूर जाऊंगा। उस दिन शाम को अपनी स्टाफ कार में आई और मुझे ले गई। हालांकि मुझको डॉक्टर्स ने कहा था कि मुझको अपना बेड तो छोड़ना नहीं है, मगर छोड़ना है तो रूम कट कभी भी नहीं छोड़ना है। तो बिकॉज मेरे को एग्जर्ट करना अलाउड नहीं था।
तो मैं ये सुब्रोटो पार्क से ग्रेटर कैलाश S458 में जहाँ गुरुजी का आश्रम था, आज भी वो आश्रम में सत्संग होते हैं, आई थिंक एवरी 15 डेज में एक बार। तो उधर हम ड्राइव करके गए। आज का जो हॉल है S4500 में जरा छोटा है, पहले वो जरा बड़ा होता था। 5-6 सीढ़ियां थी, बेसमेंट में था। मैं उतरा और देखा, मैंने सामने गुरुजी सिंहासन पे, गुरु सिंहासन पे बैठे हैं, लाल कारपेट है, तकरीबन 50 संगत थी। और मुझे कहा गया था कि जाके गुरुजी के पांव छू दो। मैंने जाके गुरुजी के पांव छू दिए, और उसके बाद गुरुजी ने अपना हाथ उठाया, मेरे शोल्डर पे रखा और फिर मेरे सिर पे रखा और मुझे कहा, चोपड़ा तेरा कल्याण हो गया, तू ठीक हो गया। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बट आई स्टिल हैड डाउट्स। मैं, गुरुजी ने कहा जाओ के बैठ जाओ। सिंस आई वॉज टू रेस्ट माई सेल्फ एंड मेरे को ज्यादा एक्सर्ट नहीं करना था, तो मैं दीवार के साथ, डिस्टेंस बिटवीन गुरुजी एंड मी वॉज अबाउट 10 feet और सो। जब मैं दीवार के पास जाके वहां बैठ गया, 5 मिनट के बाद गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। अमृत कैसे बनाते थे? एक सेवादार स्टील के टम्बलर्स में पानी लेके आते थे, ट्रे भर के, और उसके बाद गुरुजी के पास से वो टम्बलर लेके आए, तो गुरुजी ने एक टम्बलर को उठाया, उसके अंदर एक चंदन और रुद्राक्ष की माला थी गुरुजी के पास, उसके अंदर उन्होंने वो माला चलाई और कुछ मंत्र बोला। उसके बाद ये पानी अमृत बन गया। गुरुजी ने पहला ग्लास बना के मुझे दिया, उसके बाद अमृत बनाते गए, लोगों को, बाकी संगत को देते गए। जो मेरा ग्लास खत्म होता था तो गुरुजी एक और ग्लास अमृत का मुझे दे देते। ऐसे करते करते 8 ग्लास गुरुजी ने मुझे पिला दिए। इट इज नॉट इजी। 8 ग्लास पानी पीना बहुत मुश्किल है। 250 ml भी अगर आप लेके चलिए एक टम्बलर, तो तकरीबन 2 लीटर्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन उन्होंने, गुरुजी ने मुझे पिला दिए। मैं पी लिया एंड माई बॉडी को टेक। तकरीबन 9 बजे के करीब लंगर शुरू हुआ। उस जमाने में एक जने को एक प्लेट मिलती थी, आजकल 4 जने इकट्ठा खाते हैं। मुझे जब लंगर दिया जा रहा था तो जो डॉक्टर मेरे साथ बैठी थी, उन्होंने कहा कि एज अ डॉक्टर आई मस्ट टेल यू कि आपको ये लंगर आपके लिए मेडिकली ठीक नहीं है, बिकॉज इसमें देसी घी वगैरह पड़ा हुआ है, मगर चॉइस इज योर्स। मैंने कहा मैं खाऊंगा। मैंने लंगर खाया। 2 रोटियां थी। जब दूसरी रोटी खत्म होने वाली थी तो गुरुजी मेरे पास आके खड़े हो गए, और उनके हाथ में रोटियां थी, और उन्होंने एक रोटी और मुझे पकड़ा दी। मैंने वो भी ले ली, वो भी खा ली। जब लंगर खत्म हुआ तो गुरुजी ने कहा, चोपड़ा मिलिट्री अफसर, फाइटर पायलट, पढ़िया लिखा बंदा, चलो जाओ, हूं तुसी जाओ, टेस्ट करा के परसों आना, रिजल्ट लेके आना। आई गॉट अप, वी वेंट ऑफ, और नेक्स्ट डे मैंने अपना ब्लड टेस्ट के लिए दिया। उस जमाने में 24 घंटे लगते थे रिजल्ट आने के लिए, आजकल 3-4 घंटे में भी रिजल्ट आ जाता है। और परसों यानी कि अगले दिन जब रिजल्ट आया तो मेरा बिलोरुबिन काउंट बहुत नीचे आ चुका था। तब मैंने रियलाइज किया कि एक महापुरुष के साथ जुड़ गया हूं और मुझको ब्लेसिंग्स मिल गई। इस दिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ गई, जो पहले दिन नहीं गई थी। और जब हम मंदिर में ग्रेटर कैलाश नीचे उतरे तो गुरुजी अपने गुरु सिंहासन से उठ के हमारी तरफ चल पे आए। बोले, सुमन आंटी आ गई हैं। उस दिन नहीं आई। बिफोर शी कुड रिप्लाई व्हाई शी हैड नॉट कम, गुरुजी ने कहा, मैनू सब पता है, चल आ तेरी फाइल खोल देता हूं ना। फाइल खोलना वॉज, गुरुजी विल टेल 10-12 सच थिंग्स अबाउट यू जो आम आउटसाइडर किसी को मालूम नहीं हो। उन्होंने 10-12 चीजें सुमन आंटी की ऐसी बताई, और सारी की सारी बिल्कुल सही थी। उसके बाद हम गुरु जी के साथ जुड़ गए, हम रेगुलरली आते गए, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत कुछ होता गया। और इस पार्ट ऑफ माय सत्संग को मैं यहाँ रोक देता हूँ, क्योंकि बहुत और
सत्संग है मुझे आपको सुनाने। मैं जो भी सत्संग आज आपको सुनाऊंगा या तो मेरे सामने हुआ या मेरे साथ हुआ, कोई पढ़ा लिखा या किसी से सुना हुआ सत्संग नहीं बताऊंगा आपको। जब मेरा ये सत्संग चल रहा था, गुरुजी मुझे हील कर रहे थे, उसी टाइम एक पैरेलल एक मेजर जनरल थे आर्मी के, और उनका भी पैरेलल सत्संग चल रहा था। वो मेजर जनरल जब अपने एनुअल मेडिकल के लिए आरएनआर हॉस्पिटल गए, जो तब अ, जहां आजकल बेस हॉस्पिटल है वहां होता था, तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपके हार्ट में फुल ब्लॉकेज है। फुल ब्लॉकेज मतलब ऑल थ्री आर्टरीज मोर देन 50% ब्लॉक्ड। और वो ब्लॉकेज जब उनको पता लगा, उनकी प्रमोशन ड्यू थी, तो उनको नेचुरली वैसे भी वरी का बात है कि किसी का हार्ट ब्लॉक हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा कि आप एस्कॉट हॉस्पिटल में हार्ट की अभी बाईपास सर्जरी होती है, नए नए डॉक्टर त्रेहन आए हैं, विदेश से एक्सपीरियंस लेके आए हैं, आप उधर जाइए और आपको। तो वहां जाते हैं, उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, गवर्नमेंट उनको एज अ मिलिट्री ऑफिसर कुछ पैसा देती है फॉर बीइंग एबल टू डू सच अ एक्सपेंसिव ऑपरेशन। और जब अपॉइंटमेंट फिक्स होती है एक हफ्ते बाद की, तो फैमिली के सब मेंबर, जो बच्चे दूसरी सिटीज में रह रहे थे, वो सब आ जाते हैं, सबको फिक्र हो जाती है, रोज शाम को मीटिंग होती है उनके घर में। बिकॉज उस जमाने में ये बाईपास वगैरह बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो रिलेटिवली और सिंपलर प्रोसीजर्स आ गए हैं, स्टेंट्स वगैरह लगा देते हैं। तो किसी ने उनको बताया कि एक गुरुजी हैं, वो आए हैं, वो हील कर देते हैं, वो भी ग्रेटर कैलाश में उन्होंने अभी अपना मंदिर बनाया है। तो जनरल साहब हंसने लगे, बोले तुम कैसी बातें कर रहे हो, पढ़े लिखे लोग, कैसी हो सकता है कि कोई गुरु मेरे जो आरएनआर हॉस्पिटल, स्कॉट हॉस्पिटल ने कंफर्म कर दिया है कि मेरे को फुली ब्लॉक्ड मेरी आर्टरीज हैं। उन्होंने इस बात को टाल दिया और बात खत्म हो गई। फिर अगले दिन कोई और आया, उसने भी कहा कि ऐसे ऐसे सुना है कि गुरुजी हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स हैं उनके पास और वो ठीक कर देंगे। तो प्रेशर फैमिली पे बिल्ड होने लगा, क्योंकि लोगों ने कहा कि अब गुरु जी के यहाँ कोई पैसा वैसा थोड़ी लग रहा है, आप जाके देखिए, अगर आपका कल्याण हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो फाइनली 3 दिन के बाद वो कन्विंस हो गए कि चलो चलते हैं, ट्राई करके आते हैं गुरु जी के क्या है ये। तो वो गुरु जी के पास आए, और जिस दिन वो आए मैं भी वहां था। तो गुरु जी ने उनको अपने चेम्बर में भेज दिया, पान के पत्ते उनकी चेस्ट पे लगाए, उनको कुछ मंत्र वगैरह गुरुजी ने बोले, और 20 मिनट उनको वहां लिटा दिया। उसके बाद गुरुजी ने उनको बाहर बुलाया और गुरुजी ने कहा, जनरल साहब आपका ब्लॉकेज खत्म, आपका बिल्कुल हार्ट क्लियर है, और अगर आपको तसल्ली करानी है, आप किसी भी अस्पताल में जाके किसी भी डॉक्टर से आप अपना चेकअप करा लें। तो जनरल साहब वॉज वेरी कंफ्यूज कि ये कैसे हो सकता है कि 20 मिनट के अंदर ही जो भी मंत्र वगैरह बोले हैं गुरुजी ने। तो वो जनरल साहब वापस जाते हैं, एस्कॉट हॉस्पिटल जाते हैं, कहते हैं कि मेरे को अपना टेस्ट दोबारा कराना है। वो कहते हैं बड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है, 10,000 रुपया लेते थे उस जमाने में, 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता था। उन्होंने कहा नहीं, हम देंगे। तो उनका टेस्ट होता है और उनका ब्लॉकेज 0 है, मीन्स ऑल आर्टरीज आर क्लियर। तो डॉक्टर्स पूछते हैं कि ये क्या हुआ। तो ये जब वो सुनते हैं कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और वो गुरुजी ने ऐसे इनका कल्याण कर दिया है, तो वो सब डॉक्टर्स, डॉक्टर त्रेहन और बड़े डॉक्टर्स गुरुजी के साथ पास आते हैं, और वो बाद में गुरुजी के भगत बन जाते हैं। और वो जनरल साहब बिल्कुल का जो उन्होंने एडवांस लिया था गवर्नमेंट से, वो एस्कॉर्ट वापस कर देते हैं। एस्कॉर्ट से जो 10,000 का टेस्ट कराया था उसके भी पैसे नहीं लेते। और फाइनली जनरल साहब एब्सोल्युटली नॉर्मल, वेदर वो बाद में प्रमोट हुए कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर मैं बताना चाहता हूँ ये दोनों जो मैंने आपको सत्संग अभी तक सुनाए हैं, ये मेडिकल रिलेटेड हैं, मगर गुरु जी की पावर्स बहुत ही तरह तरह के वेरियस बहुत तरह तरह के इलाकों में गुरु जी की पावर्स थी। और मैं और सत्संग जो बताऊंगा वो बियॉन्ड मेडिकल सत्संग में आपको बताऊंगा।
गुरु जी के साथ हम जुड़ गए। गुरु जी हमेशा हुक्म कर देते थे इतने दिन बाद आ जाइए, फलाने दिन आ जाइए। हम उस दिन चले जाते थे गुरु जी के यहाँ। जब नहीं भी बुलाते थे हम वैसे ही चले जाते थे अपनी खुशी से, क्योंकि हमको इतना अच्छी एनवायरनमेंट लगती थी। अच्छे अच्छे भजन सुनते थे, लंगर खा के आते थे, मजा आता था। और बाद में ग्रेटर कैलाश से वो एम्पायर स्टेट में शिफ्ट कर गए, और वहाँ पे भी हमने रेगुलरली जाना शुरू कर दिया। एक हमारे और पायलट थे, मेरे दोस्त थे, वो एक डॉर्नियर स्क्वाड्रन थी पालम में, उनके सीईओ थे, और वो भी गुरु जी के साथ जुड़े हुए थे, वो भगत थे गुरु जी के। एक दिन उनका मुझे फोन आता है कि मेरी एक ट्रेनिंग फ्लाइट बन रही है आदमपुर साइड में, तो सुना है कि गुरु जी आजकल जलंधर में है, अगर आप ठीक समझो तो हम मैं ट्रेनिंग फ्लाइट भी कर लूंगा, हम इकट्ठे जाएंगे गुरु जी के यहाँ, गुरु जी के ब्लेसिंग भी ले लेंगे और फिर हम वापस आ जाए। मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है। तो अगले दिन सवेरे सवेरे मैं उनकी स्क्वाड में पहुंच गया। 8 बजे की प्लान टेक ऑफ थी, मगर अचानक विजिबिलिटी गिर गई। सर्दियों का मौसम था, नवंबर का महीना था, और हम टेक ऑफ नहीं कर पाए। फाइनली हमारे को विजिबिलिटी उस दिन क्लियर हुई तकरीबन 12 बजे। तो वो 12 बजे विजिबिलिटी क्लियर हुई, जब तक हम स्टार्ट अप टेक ऑफ करके आदमपुर पहुंचे, और वहां से एक जिप्सी लेके हम पहुंच गए जलंधर गुरु जी के मॉडल टाउन में, जो गुरु जी का मंदिर है। हम वहां पहुंचे तो तकरीबन 3 बज चुके थे। तो जब हम वहां जाके देखा तो हमने देखा 4-5 संगत है बैठी हुई है, भजन चल रहे हैं। और जब हम वहां पहुंचे तो किसी ने बोला कि आप लोग पायलट हो, आप लोग दिल्ली से आए हो? हमने कहा हाँ। बोले कि सुबह से गुरुजी आपकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक दिन पहले उनके सेवादार से पूछा था कि गुरुजी यहाँ होंगे, और उस सेवादार ने गुरुजी को बता दिया था कि वो जो पायलट लोग हैं दिल्ली से वो आने वाले। तो हम जरा डर गए, हमने कहा आज तो डांट पड़ेगी। मगर उसके बाद गुरुजी ने गुरुजी अपने चेम्बर में रेस्ट कर रहे थे। तकरीबन 4, 4:15 बजे गुरुजी अपने चेम्बर से बाहर निकले। हमने उठ के उनके पांव छुए, और गुरुजी ने कहा सवेरे आना सीगा, इन्नी देर करती। एंड बिफोर वी कुड रिप्लाई उन्होंने कहा नहीं मैनू सब पता है, कोई गल नहीं, चलो बह जाओ हम। And we sat just next to गुरुजी's गुरु सिंहासन, उनके पास बिल्कुल हम बैठे थे। खूब बातें की। हम सब ब्लेस्ड हैं जो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, मगर आई ऑल्सो कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड कि मेरे को बहुत मौके मिले कि गुरुजी के साथ बातें कर सकूं, उनसे अपने डाउट्स क्लियर करा सकूं, या लोगों के डाउट्स क्लियर करा सकूं। तो गुरुजी के ये हमारे पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। उसके बाद भजन वगैरह चलते रहे। तकरीबन 8 बजे के करीब गुरुजी ने हमको कहा, किसी को इशारा किया, एक सेवादार 2 साड़ियां और 4 डब्बे लड्डू, लवली के लड्डू के डब्बे लेके आया। उन्होंने हमको बोला चोपड़ा चलो उठो हम तुसी दोनों, और हमको एक एक साड़ी और 2-2 डब्बे अपनी आंटियों के लिए उन्होंने दे दिए, कहते तुसी जाओ। तो मैंने कहा गुरुजी हुन तो असी लंगर खा के ही जावांगे, वो हमारी तो टेक ऑफ अलाउड नहीं है। हमको बेस कमांडर ने बोल दिया था कि अगर आपको टेक ऑफ करना है तो 6 बजे लास्ट टेक ऑफ है, बिकॉज नाइट फ्लाइंग ऑथराइज नहीं है, नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ फैसिलिटी नहीं होगी। तो मैंने कहा गुरुजी अब तो लंगर करके जाएंगे, हमको तो अब कल सवेरे जाना है। नहीं नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा नहीं तुम तुसी जाओ। सो वी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई गुरुजी वाज सेंडिंग अस अवे, जब हम तो वहां पे रहने के लिए आए थे। तो हम वापस जाते हैं आदमपुर एयर बेस के। जब गार्ड रूम में पहुंचते हैं तो गार्ड रूम में मैसेज आया हुआ है कि कोई स्पेशल क्लियरेंस आई है दिल्ली से, नाइट फ्लाइंग क्लियर हो गई है, आपका जहाज तैयार पड़ा है, और आप चाहें तो अभी टेक ऑफ कर सकते हैं। तो हम इमीडिएटली एयरक्राफ्ट पे जाते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस वगैरह लेके उसके बाद रात को हम 10 बजे के करीब टेक ऑफ करते हैं, और रात को 11, 11:15 बजे हम अपने अपने घरों में दिल्ली में पहुंच जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कैसे गुरुजी ने बिना लंगर खिलाए हमको वहां से भेज दिया। हमारे को कुछ हमारी आंटियों के लिए कुछ दे दिया, लड्डू दे दिए, कुछ खाने के लिए चीज दे दी, और मेक श्योर किया कि हमारे रनवे की लाइट्स ऑन होंगी, स्पेशल क्लियरेंस दिल्ली से आ गई। तो गुरुजी का ये जो तरीका था, एक अपना ही एक तरीका था, अपनी ही एक पावर्स थी।
गुरु जी के साथ बहुत वीवीआईपी जो बड़े लोग हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, तरह तरह के लोग जुड़े थे, बड़े चीफ मिनिस्टर, चाहे वो मायावती थी, चाहे वो भजन लाल थे, और बड़े चीफ मिनिस्टर्स। गुरु जी ने कई बार मुझे इनके साथ इंटरेक्ट करने को कहा। एक बार खास करके भजन लाल और मायावती को जब आए तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जाए चोपड़ा, इनको मेरे चेम्बर में ले जाओ। उनका चेम्बर क्या था? एक छोटा सा कमरा, 10 फीट बाय 10 फीट, एक चारपाई, उसमें बेड था, एक कुर्सी पड़ी हुई थी, एक छोटा सा मूड़ा पड़ा हुआ था, थोड़े कारपेट लगा हुआ था, सिंपल सा कारपेट था। तो इतना बिल्कुल स्पार्टन जिसको बोलते हैं ना, वैसा गुरु जी का चेम्बर था। तो मैं जब इनको लेके गया तो इनके दिमाग में मेरे से भी ज्यादा इफ एंड बट थे। मैं तो खैर बिल्कुल गुरुजी के साथ जुड़ चुका था तब। और मायावती ने बड़े सवाल किए, आप कौन होते हो, आपको क्यों आप बोला है कहानी सुनाने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए? हमको तो गुरु जी से ही सिर्फ मिलना है। तो शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द आइडिया कि ये किसी और से को मेरे साथ भेज दिया है। सिमिलर वॉज द अप्रोच ऑफ भजन लाल। मगर कोई और लोग जो थे, जो बहुत ग्रेसफुली, जैसे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह थे, बहुत प्यार से शांत तरीके से गुरु जी के साथ जुड़े। टीएन शेषन बहुत पावरफुल ब्यूरोक्रेट थे, कैबिनेट सेक्रेटरी रहे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। जब वो आए तो दूर कोने में खड़े थे, उनके हाथ में एक कॉपर का लोटा था जिस ब्लेसिंग्स के लिए आए थे। तो गुरु जी ने कहा, वो देख चोपड़ा, टीएन शेषन खड़े आए। वो ना देखो, जाके तो खड़ा हो जाओ, उन्होंने कहानी सुनी। So I went, he was standing next to the wall, the far end of the hall. मैं जाके उनके साथ खड़ा हो गया। वो सामने देख रहे थे, मैं भी सामने देख के मैंने भी दीवार पे अपनी पीठ लगा ली, और मैंने कहा सेशन को कि मिस्टर सेशन, गुरुजी ने मुझे कहा आपको कहानी सुना लेके। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों नहीं मैं जवाब दे सकता, गुरुजी का मुझे हुक्म है, मैं हुक्म पालन कर रहा हूँ। आपको सुननी है तो आप सुनिए, और नहीं सुननी तो आपकी मर्जी। उन्होंने कहा नहीं, मैं सुनूंगा। और मैंने सुनाई उनको, अपना सत्संग सुनाया उन्होंने। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, और बड़ी अच्छी तरह वो गुरु जी के साथ जुड़े। तो मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ कि तरह तरह के लोग, कईयों में ये वीआईपी फीलिंग थी, वो हैंग अप था कि हम तो खास हैं, और हम गुरुओं के पास जाएंगे तो गुरु जी हमारे को बाकी काम छोड़ के हमारे को ब्लेसिंग देंगे। तो इस तरह का दूसरी बात है कि गुरुजी जो मैं जगह जगह पोस्टिंग था, मेरी पोस्टिंग असम में थी, साउथ इंडिया में थी, मेरी पोस्टिंग अब्रॉड थी। जब भी मैं गुरुजी के यहाँ आता था, जब भी न्यू दिल्ली आता था, तो मैं गुरुजी के पास जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करता था। और जिस दिन मैं पहुंचता था तो गुरुजी को पता था ये दूर से आ रहा है पोस्टिंग पे, से उसकी दूर है कहीं पोस्टिंग। तो वो बोलते थे कितने दिन लिए आया है? मैं क्या गुरुजी, एक हफ्ते के लिए। ठीक है। 2 बार मेरे को लाना है, ते 5 बार अपने दोस्ताना बर्थडे अफसराना बिस्की पीनी। सो ही वॉज वेरी कंसिडरेट कि एक मिलिट्री ऑफिसर है, दूर से पोस्टिंग है, इसकी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, और उसको अपने ऑफिशियल काम के लिए भी उसको आना है। वो 24 सातों के 7 दिन यहाँ नहीं टाइम स्पेंड कर सकता। इसलिए गुरु जी वॉज वेरी कंसिडरेट। और वो आपको कहते थे कि नहीं, जाके बच्चों का देखो, अपने सीनियर्स को मिलो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलो और इंटरेक्ट करो। सो दिस वाज अ वेरी बिग कंसिडरेट फीलिंग, एंड ही वाज न्यू इनकी। गुरु जी को पता था कि मिलिट्री अफसर है, विस्की विस्की पिएगा, ठीक है पीने। सो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग गुरु जी यूज्ड टू हैव। एक बार कई लेडीज जो अकेली आती थी वहां पे, बिकॉज हस्बैंड नहीं आया, या कई सिंगल वुमेन भी थी, और वो जब एम्पायर स्टेट रात को जाती थी, उस जमाने में ये एमजी रोड पे, अब तो मेट्रो बन गया, लाइट्स आ गई, शॉपिंग सेंटर्स बन गए, सारा टाइम ट्रैफिक रहता है दिन रात वहां पे। उस जमाने में सिंगल सड़क थी, डबल लेन भी नहीं थी, कोई मेट्रो नहीं था, कोई लाइट्स नहीं थी, अंधेरा था। खास करके जिन लोगों को गुड़गांव जाना था बहुत डरते थे। इवन आदमी लोग डरते थे, हम फौजी लोग भी डरते थे कई बार, क्योंकि डर था कोई रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी किसी लेडी को जाना होता था, वो गुरुजी 2-3 कारों का एक ग्रुप बना के भेजते थे, ताकि पीपल गेट सेफली एस्कॉर्टेड होम।
तो एक बार मैं गुरुजी से परमिशन लेने के लिए लाइन में खड़ा था, मेरे आगे भी कुछ लोग थे। एक लेडी है, वो झुक के उन्होंने गुरुजी के पांव छुए, और गुरुजी ने कहा जा, नहीं नहीं तू इत्थे बैठ जा हजे। दैट लेडी वाज सिंगल लेडी, एंड नॉर्मली गुरुजी उनको कभी रोकते नहीं थे, वो उनको जाने देते थे। उसको उनको पता था ये गुड़गांव में दूर रह के ही रहती है। उसके पीछे मैं था, और जब मैंने गुरु जी के पाँव छूने लगा तो गुरु जी, चोपड़ा तू भी नहीं जाना, इन्होंने आंटी रख, इन्होंने गप्पा मार। सो आई सेड फाइन, सो एज पर ऑर्डर मैं भी जाके वो आंटी के साथ बैठ गया। तो बातें शुरू हुई, और वो मैं तो थोड़ा शर्माता था। वो आंटी ने मुझे बोला, आप कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो? मैंने बताया, मैं ऐसे कपूरथला में का रहने वाला हूँ। कहते अच्छा, तो कपूरथला में तो मेरी एक बहन भी रहती है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा छोटा शहर है, अगर आप मुझको बता दोगे कि उसका नाम क्या है तो मैं शायद उनको जानता हूँ। तो उन्होंने जो नाम बताया वो मेरी मदर का था, यानी कि वो मेरी मदर की फर्स्ट कजन थी, और मैं कभी इनको मिला नहीं था लाइफ में। कैसे गुरुजी ने मेरे को इनसे मिला दिया। पर मैं जब छोटा होता था, एक बार मैं कलकत्ता गया था, बहुत छोटा था, क्लास 5 या 6 में था। तो वहां पे मैंने एक नाम सुना था, एक लेडी का, जो किसी हॉस्टल में पढ़ती थी, कोई लड़की। और वो नाम मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, गोगो नाम था उसका। और जब हमारी आपस में बातें हुई तो मुझे पता लगा कि ये जो लेडी मेरे साथ बैठी है, ये वही गोगो है जिसका नाम और उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें मैंने बचपन में सुनी थी। तो कैसे गुरुजी ने एक लाइन में, जब हम दो जने परमिशन लेने के लिए गुरुजी के पांव छूने वाले हैं, उन्होंने पहले उसको बोला कि नहीं जाना है, और फिर मुझको बोला इनके साथ बैठना है। और ऐसा रिश्ता हमारा बना दिया कि आज तक हम वी आर क्लोजर देन बीइंग अ फैमिली। इतना क्लोज हमारा रिलेशनशिप आपस में हो गया। दोनों गुरु गुरु भगत तो है ही हैं, और वैसे भी हम बिल्कुल फैमिली में बहुत क्लोज हो गए। तो कैसे गुरु जी आपको एक दूसरे के साथ जोड़ते थे, ये गुरु जी की एक बहुत एक महिमा। मैं आपको और भी कई चीजें बताऊंगा जो गुरु जी की महिमा थी। एक दिन दोपहर में हम आराम कर रहे थे, मेरी वाइफ सो रही थी, उनको सपने में आया कि गुरुजी हाफ शर्ट, ट्राउजर और स्नीकर के अंदर उनके उन्होंने गुरुजी को देखा। तो अचानक चौंक के वो उठ गई, 4 बजे का टाइम था, और उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसे। मैंने कहा चलो आज गुरुजी के यहाँ चलते हैं। तो हम जल्दी तैयार हो गए, हम 5 बजे ही गुरुजी के यहाँ पहुंच गए। वैसे संगत तकरीबन 6 बजे के करीब आती थी। तो जब हम एम्पायर स्टेट में पहुंचे, वहां पर 3 4 छोटी सीढ़ियां हैं ग्रेनाइट की, उसके ऊपर एक एक एल्डरली लेडी संगत कोई बैठी हुई थी। हम दोनों भी जाके वहां बैठ गए। 5 मिनट बाद दरवाजा खुलता है, और बीच में गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी ने हाफ शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर्स पहनी है और स्नीकर्स पहने। माय गॉड, एग्जैक्टली व्हाट शी हैड सीन इन हर ड्रीम। गुरुजी हमको अंदर बुला लेते हैं। एक साइड बोर्ड था बड़ा सा, गुरुजी छलांग मार के उसके ऊपर बैठ गए, चौंकड़ी मार के। और उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को, आंटी को, दोनों को अपनी एक एक बाजू में पकड़ के हमारे साथ बातें कर ली। 5 7 मिनट हमने उनसे बातें की। उसके बाद गुरुजी ने कहा चलो तुम हम बैठो, और वो जाके अपना तैयार त्यूर होने के लिए अंदर चले गए। तो मैं आपको तरह तरह की चीजें बता रहा हूँ गुरुजी के बारे में, कि कैसे गुरुजी ने हमको ये भी बताया उस दिन कि मैं तो ये कपड़े अक्सर पहनता हूँ, और मैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, और मैं वॉक के में भी ऐसे ही स्नीकर वगैरह पहन के जाता हूँ जैसे आम लोग जाते हैं। सो गुरुजी के बहुत बहुत लोग मुझसे पूछते थे कि चोपड़ा सर, आप जिस दिन पहली बार गुरुजी को मिले, 45 सेकेंड्स की आपकी टोटल प्रेजेंस थी, और उस 45 सेकेंड्स के अंदर गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। और हम आपके साथ हमने देखा है, आपके साथ कई बार बातें वगैरह भी कर लेते हैं। हमको हमारे साथ तो कभी बात ही नहीं की, हमारी तरफ तो कभी देखा भी नहीं। हमारे को तो यही भी नहीं पता कि हमारे को ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो मतलब उनके दिमाग में डाउट था कि हम
इतनी देर से गुरु जी के पास जुड़े हुए हैं, मगर गुरु जी ने हमारे साथ कोई इंटरेक्शन नहीं की। आज तक ना हमसे पूछा कि हमारी तकलीफ क्या है। तो मैंने ये सवाल गुरु जी से पूछा, मैं कहा गुरु जी लोग ऐसे बोलते हैं, तो गुरु जी ने जो बात बताई, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं चाहता हूँ कि संगत इसको अच्छी तरह समझे। कि गुरु जी ने कहा कि जो गुरु है ना, उसके पास दो पावर्स है। एक तो उसके पास पावर है टू रेडिएट एनर्जी, ब्लेसिंग्स इन ऑल डायरेक्शंस, सब डायरेक्शन में, ऑल द टाइम गुरु इज रेडिएटिंग। दूसरा, उसके पास एक एक्सरे विजन है, वो आपके आपको थ्रू एंड थ्रू सी कर सकता है। वो थ्रू एंड थ्रू सी का मतलब है कि उनको, गुरु को मालूम है कि आप किस दिशा में भटक रहे हो, या आप अलाइंड हो या नहीं अलाइंड हो। तो उन्होंने कहा, जैसे मैं आपकी एयरफोर्स की लैंग्वेज में बताता हूँ, उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम आए, मैंने देखा तुम जो सीढ़ियां उतर रहे थे, तो आपका जो रेडार है वो फुल्ली अलाइंड था मेरी तरफ, टू टेक माई ब्लेसिंग्स। और मैंने एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी ब्लेसिंग्स आपको दी, और आप इमिजिएटली क्योर हो गए। तो वो कह क्या रहे थे कि गुरु तब, और इवन आज जब गुरु जी अपना इस दुनिया में फिजिकल फॉर्म में नहीं है, गुरु जी और उनका चाहे स्वरूप है, गुरु जी की फिजिकल प्रेजेंस है, वो हमारे चारों तरफ सारा टाइम उनकी प्रेजेंस है। वो हर स्टेज पे आपको ब्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। मगर क्या आप वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए तैयार हो कि नहीं? आपने वो किताब पढ़ी है कमांडर शर्मा अंकल की, ब्लेसिंग्स रेडी। उस किताब का शीर्षक इसी सत्संग से आया है, जो गुरुजी ने मुझे बताया था, और उन्होंने इस बारे में एक पैराग्राफ लिखा है कि ब्लेसिंग रेडी नाम कैसे आता। तो वो जो ब्लेसिंग रेडी है, वो ओनस हम सब पे, संगत पे है। अगर हम भटक रहे हैं, हमारे दिमाग में इफ एंड बट है, हम कंफ्यूज्ड आंटी हैं, तो हमको ब्लेसिंग नहीं मिल सकती। मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी वाइफ भी शुरू से जुड़ी हुई हैं। उनको गुरुजी कहते थे, सुमन आंटी, कंफ्यूज्ड आंटी, इफ एंड बट आंटी, क्योंकि उनको लगता था कि इनकी कैपेसिटी टू कनेक्ट इज नॉट सफिशिएंट। कोई दूसरे के लिए कनेक्ट नहीं कर सकता, हर को अपने आप कनेक्ट करना है अपनी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। मैं किसी और के लिए ब्लेसिंग नहीं, मैं आई कैन प्रे फॉर समबडी, बट मेरे को ब्लेसिंग लेनी है तो वो गुरु जी के साथ मुझको अपने आप कनेक्ट करना है। बहुत लोग, गुरु जी कई लोगों से पाँव दबाते थे, काफ्स दबाते थे, शोल्डर दबाते थे, हैंड्स दबाते थे, बाजू दबाते थे, कभी तक पीठ भी दबाते थे। पब्लिक डोमेन, सबके सामने होता था। मुझसे भी उन्होंने कुछ बार कराया, मगर बहुत लोगों से, मेरे से बहुत ज्यादा कराते थे। मेरे साथ सिर्फ 3 बार गुरुजी ने कराया, मगर कई लोग हैं जिनसे उन्होंने बहुत बहुत बार, जैसे अरुण शौरी है, उनकी फैमिली में काफी मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, तो उनसे वो बहुत ज्यादा कराते थे। तो मेरी बेटियां, मेरी वाइफ, देवर एनवियस, वो मुझको कहती थी, भाई तुमसे कराया, अभी इतने लोगों से कराते, गुरु जी ने हमसे क्यों नहीं कराया? उनको फीलिंग होती थी कि शायद हमारे को ब्लेसिंग नहीं मिल रही है गुरु जी की। तो मैंने गुरु जी से ऐसे पूछा, मैंने कहा मेरी फैमिली के लोग एनवियस है। तो उन्होंने जो बात बताई वो समझने वाली है। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ऑफ हेल्थ और अदर रीजन, जिनको ब्लेसिंग्स की जरूरत है ज्यादा, उनको मैं कहता हूं कि आके मेरे पाँव दबाए या जो भी बॉडी का पार्ट दबाए, बेसिकली सो दैट एनर्जी ट्रांसफर इज मोर क्विकली, एंड इज ग्रेट एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड। कुछ ये भी कहते थे कि हर बार मैं जब ट्रांसफर करता हूँ अपनी एनर्जी, तो आई एम लूजिंग एनर्जी, एंड देयर फोर माई बॉडी ऑल्सो गेट्स फटीग्ड, एंड उसके लिए ये दबाने से मेरे को रिलैक्सेशन मिलती है। सो दिस इज व्हाट गुरु जी एक्सप्लेन। सो ये जो कई लोग इसको गलत सेंस में लेते थे, जो नए नए जुड़ते थे, तब वो कहते थे ये क्या हो रहा है भैया, अभी हमें से मेन वेमेन डिफरेंट लोगों से गुरु जी अपनी शोल्डर ये वो जो भी दबा रहे हैं। तो दिस वाज अ इशू। गुरु जी, हम नहीं जानते थे, मगर एक्चुअली हमें मालूम है कि गुरु जी बहुत पढ़े लिखे थे।
उन्होंने अपनी इको ऑनर्स और कई सब्जेक्ट्स में एजुकेशन की हुई थी। ये मुझे बाद में पता लगा, मुझको उस जमाने में नहीं पता था कि गुरुजी ने इतनी पढ़ाई की है। एक दिन एक लेडी आई, कोई रॉयल फैमिली की थी राजस्थान की, उसने, उसके साथ उसकी 3 बेटियां थी, और उन्होंने गुरु जी उनको शायद पहले से जानते ही थे, तो वो आई तो गुरु जी के उन्होंने कान में कोई बात की। गुरु जी ने कहा चलो तुसी चेंबर, मेरे चेंबर चलो। एंड गुरु जी ने कहा चोपड़ा तुसी इन्हों दे नाल जाओ। सो आई ऑल्सो गॉट अप एंड आई वेंट टू गुरु जी चेंबर। मैंने जाके अपना सत्संग सुनाना ही शुरू किया था। तो 2 मिनट के बाद गुरु जी खुद ही आ गए अंदर। तो मैंने सोचा कि गुरुजी आ गए हैं तो मेरा कोई अभी काम नहीं है, तो मैं जाने लगा। तो गुरुजी बोले नहीं 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 चोपड़ा तुम इतने रहो। सो उसके बाद उन्होंने, गुरुजी ने पूछा वो जो दूसरी लड़की थी कि इम्तिहान कैसा हुआ, तो उसने कहा गुरुजी पता नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि चल तेरे सब्जेक्ट है इको ऑनर्स, चल मैं तेरे को ना फर्स्ट ईयर के 3 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तूने जवाब दे दिया तो तू पास हो जाएगी, और अगर नहीं दिया तो फिर रब रखा। So Guruji asked her 3 questions of eco honors of first year, which I thought was not an easy thing, a difficult subject to know the questions of first year. And all questions were correct, and she could not answer any of the questions. तो मैंने रियलाइज किया कि गुरु जी के पास तो बड़ी तरह तरह की नॉलेज है। ही इज नॉट जस्ट गिविंग अस ब्लेसिंग, बट इज अ वेरी वेल रेड एंड वेरी एजुकेटेड पर्सन। तो गुरु जी ने उसके बाद वो लड़की पास हुई फेल हुई मेरे को मालूम नहीं है, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गुरु जी का नॉलेज थी, उनकी वर्ल्डली नॉलेज बहुत ज्यादा थी। जो शब्द उस जमाने में या भजन बजाए जाते थे, गुरु जी खुद सेलेक्ट करते। कई बार शब्द चल रहा होता था तो उनके दिमाग में कुछ आता था, तो वो अ, किसी को इशारा करके कोई और भजन बजाने के लिए कह देते थे। तो गुरुजी यूज टू, आज के दिन में इतने लोगों के पास इतने भजन और शब्द हैं, और हजारों 190 कंट्रियों में सत्संग हो रहे हैं, और हजारों शहरों में सत्संग हो रहे हैं, लोग अपने अपने घरों में सत्संग कर रहे हैं, और सबके अंदर आप देख रहे हो कि तरह तरह के वो भजन और सब। पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि बहुत बहुत गहरी बातें उन भजनों में और शब्दों में है, और ये बहुत जरूरी है कि हम सबको उसको सुनना चाहिए ध्यान से, ताकि कुछ भी परसेंटेज अगर आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, इट विल हैव अ बिग सिग्निफिकेंस। कुछ लेडीज ऐसी थी, ये लोग आते थे जो समझते थे कि गुरु जी के पास भगवान है, गुरु जी के पास एक जादू की छड़ी है, हमारी छोटी मोटी जो भी तकलीफ है हम आएंगे गुरु जी के पास, एक छड़ी चला देंगे हमारे सिर पे, उसके बाद हम घर, उसके बाद जय हिंद बाय बाय गुड नाइट करके हम चले जाएंगे। ये बहुत लोगों के अंदर था। और जिन लोगों को गुरु जी के साथ प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाते थे, तो वो कई लोग तो वापस नहीं आते थे, बिकॉज दे वांटेड ओनली जादू की छड़ी। एक बार एक ग्रेटर कैलाश में एक नियर बाय घर में कोई लेडी रहती थी, 85 ईयर्स ओल्ड, बुजुर्ग थी काफी, वजन भी था बहुत। एक दिन वो आ गई, मैं भी नजदीक बैठा था गुरुजी के यहाँ पे। वो आके उसने एकदम गुरुजी के पाँव में आके ही बैठ गई। तो गुरुजी वॉज नॉट वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा कि चलो चलो उत्थे जाके कोने में बैठो, बिकॉज अदर पीपल हैव टू कम, पीपल आर कमिंग इन अ लाइन। वो हिली नहीं वहां पे। सो गुरुजी वॉज नॉट वेरी अम्यूज्ड विद व्हाट वाज गोइंग ऑन। कहने लगी गुरु जी गोड्या च बहुत दर्द है, मेरे गोड्या च बहुत दर्द है। तो गुरु जी ने पूछा किन्ने साल की उम्र है, कहते 85। कहते वजन देखा अपना, कहते इस उम्र में इतने वजन के साथ भी गोडों में दर्द नहीं होगी तो फिर क्या होगी। नहीं नहीं गुरु जी मैनू तुसी ठीक कर दो, मैनू तुसी ठीक कर दो। तो गुरु जी ने बोला नहीं, घर जा डॉक्टर को मिल, कोई दवाई लाए, तो तू एक्सरसाइज तो कोई करती नहीं है तू। तो फिर गुरु जी ने उससे पूछा चल अमृतवाणी पढ़ती है, कहती है नहीं। कहती है ओम भूर्भुवः आता है, कहते नहीं। गुरबानी पढ़ती है, पाठ करती है, नहीं। गुरु जी ने कहा हूं उठो, घर जाओ, ये पहला करो, भगवान का नाम लो, कोई गुरबानी वगैरह पढ़ो, शांति लो अपने दिमाग में। सो गुरु जी
when he used to talk like this, he was also sending a signal to others. जो बाकी संगत नजदीक बैठी हुई है उन सबको भी वो सिग्नल देते थे। मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यू नो इफ एंड बट एंड कंफ्यूज आंटी, कनेक्शन, अनकंडीशनल कनेक्शन, अनकंडीशनल फेथ, ये बहुत ही जरूरी है। अगर आपका अनकंडीशनल कनेक्शन नहीं है, गुरु जी कहते थे गुरु को तो भूलो, आपको जीवन में कुछ भी करना है तो अनकंडीशनल कनेक्शन करना है। अगर आपको जीवन में किसी से प्यार भी करना है तो अनकंडीशनली करना है। अगर आपको पढ़ाई भी करनी है, नौकरी भी करनी है, तो यू हैव टू पूरा मेहनत, पूरा दिल लगा के करना है। तो ये जो इफ एंड बट वाली बात थी, गुरु जी के यहाँ पे कई बार लेट नाइट सेशन होती थी। लंगर के बाद गुरु जी अक्सर लोगों को जाने देते थे, पर कुछ लोगों को गुरु जी कई बार, रोज नहीं कई बार कह देते थे तुझे रुक जाओ। सो आई हैव हैड ओकेजन्स, मेरे को कई ओकेजन्स ऐसे मिले, एटलीस्ट 8-10 बार, जो मैंने लेट नाइट सेशंस गुरु जी के यहाँ होती थी। तब उस टाइम गुरु जी लिटिल खुल जाते थे, थोड़ा खुल जाते थे लोगों से भी। लोग वहाँ भंगड़ा कर लेते, कोई डांस कर लेता था, कोई पंजाबी गाने गा देता था, या कोई और कुछ ऐसा प्रोग्राम सा भी हो जाता था। और उसके बाद फिर लेट नाइट में एक और राउंड, या तो कोई मीठी पूड़ी आ जाती थी, या कोई गुरुजी ने कई बार तो 2 बार तो मैंने देखा कि ऐसे ही हाथ में लड्डू आ गया गुरुजी के इतना बड़ा कि सारी संगत उसके बाद उसको प्रसाद भी न खा पाई। तो ये लेट नाइट सेशंस भी गुरुजी के यहाँ होती थी, और दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ द ब्लेसिंग्स। बड़े सिलेक्टिवली थोड़े से लोगों को रखते थे, ये नहीं कि हर बार हमको रखेंगे, कभी किसी को रखेंगे, कभी किसी को रखेंगे। सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग वाज ऑलवेज देयर, कि वो डिफरेंट डिफरेंट। एक और चीज जो गुरुजी ने बहुत बड़ी बताई मुझे, और मुझको लगता है कि वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है गुरुजी की। गुरुजी ने कहा, चुपड़ा तुम्हें पता है ना गुरुओं ने कौन लोग का दान दिया है। मैं सुन रहा था चुप करके, वो बोली जा रहे थे। गुरु जी ने कहा, जब ना छोटी सी तकलीफ होती है तो आप अपना सिर दर्द हुई है तो आप अपने मेडिसिन बॉक्स में से एनासिन, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, जो भी तुमको सुसारिडोन, जो भी तुमको पसंद है वो आप लेके खा लेते हो। अगर वो ठीक हो जाती है, बात खत्म। ठीक नहीं होती है 2-3 दिन के बाद, तो आप हाउस फिजिशियन को फोन करते हो, वो आपको कुछ टेस्ट टूस्ट करवा देता है, कोई दवाई बदल देता है। फिर भी आप 3-4 दिन ठीक नहीं हुए, फिर वो गुरु जी, वो जो डॉक्टर है वो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा। आप अपॉइंटमेंट लोगे, फीस दोगे, लाइन में लगोगे, 2 घंटे पीछे चल रही है आपकी अपॉइंटमेंट, वो सब करोगे। फिर वो शायद तुम्हारे को एमआरआई करा देगा, ऐसे करते करते करते, या कोई ऑपरेशन करा देगा तुम्हारा। जब 5-6 महीने निकल जाते हैं और आपका कोई हल निकल नहीं रहा हो, तब आपको लोग गुरुओं के पास आने को रिकमेंड करते हैं। और देखो, जब आप गुरु के पास आते हो, आज भी अगर आप बड़े मंदिर जाते हो, आप डिसाइड करते हो किस दिन जाना है, आप डिसाइड करते हो किस टाइम पे जाना है। वहां जाते हो तो अ, जूता प्रसाद आपका जूते को कोई ध्यान दे रहा है। उसके बाद आप अंदर जाते हो तो आपको सेवादार लाइन में लेके जा रहे हैं, वो कितनी सेवा कर रहे हैं आपके लिए। पानी प्रसाद ऑन द हाउस, चाय प्रसाद ऑन द हाउस, लंगर प्रसाद ऑन द हाउस, भजन्स एंड शब्द्स ऑन द हाउस, एंड ब्लेसिंग्स ऑन द हाउस। सब कुछ, आपका टाइमिंग, आपका समय, आपको ब्लेसिंग्स, सब कुछ ऑन द हाउस। और फिर भी आज के दिन में अगर आप बड़े मंदिर जाइए तो लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं, कोई भजन नहीं सुन रहा। उनको अक्सर सेवादार उनको समझा रहे, हाथ जोड़ के समझा रहे हैं कि भैया यहाँ पे आए हो तो भजन सुनो, भगवान की ब्लेसिंग्स लो, और अपने घर जाओ, और रास्ते में कार में बैठ के आप अपना व्हाट्सएप वगैरह जो करना करो। तो ये जो बात गुरु जी ने बताई, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमको सबको समझना बहुत जरूरी है। गुरु जी के एक फ्रेग्रेंस थी,
मुझको लगता है कि वो गुलाब और चंदन की मिक्स्ड एक फ्रेग्रेंस है। हम सब ने, और काफी संगत ने भी, आप में से भी कई ने वो फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस की होगी। अ, मैं आज मतलब कि लास्ट फ्यू इयर्स में भी कभी कभी ओकेजन आता है जब आपको लगता है वो फ्रेग्रेंस शायद गुरुजी हमारे पास से निकल रहे हैं, उनकी फ्रेग्रेंस हमारे को आ रही है। उनकी वो फ्रेग्रेंस, उनकी बॉडी में से भी फ्रेग्रेंस आती थी। पहले मैं सोचता था क्या पता कोई ऐसा पाउडर या ऐसी चीज लगाते हैं गुरुजी जिससे वो फ्रेग्रेंस है। और बाद में हमने रियलाइज किया कि ये तो फ्रेग्रेंस जो गुरुजी की है। हम किसी भी टाइम कभी भी, बहुत ज्यादा बार नहीं हुआ मैंने, सारी लाइफ में 6-7 बार ही गुरु जी की फ्रेग्रेंस ऐसे फील की है। मगर वो फ्रेग्रेंस बहुत पावरफुल है। और उसमें बहुत सी गुरु जी के साथ जब मैं जुड़ा था, मैं एक कर्नल रैंक, ग्रुप कैप्टन मेरा रैंक था एयरफोर्स में, कर्नल रैंक का ऑफिसर था। शुरू शुरू में ही गुरु जी ने, मेरे ख्याल तीसरी चौथी बार जब मैं गुरु जी के यहाँ गया, तो गुरु जी ने मुझे कहा, चोपड़ा देखी मैं तेनू किथे किथे लेके जा। आई डेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग दैट टाइम कि किथे लेके जाना है। गुरु जी ने सर्विस में मुझको एयर मार्शल बना दिया। जिस दिन मैं रिटायर हुआ उस दिन एक ट्रिब्यूनल का मेंबर बना दिया। उसके बाद आज तक मैं 74 ईयर्स का हूँ। गुरु जी कोई ना कहीं कराई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, मतलब एक भी दिन की उन्होंने ब्रेक नहीं होने दी है। ये गुरु जी ने बात मुझे पहले महीने के अंदर ही बता दी थी कि चोपड़ा तेनों मैं किथे लेके जा रहा। why I'm telling you, it's not because I'm something special. It is Guruji's power that is taking all of us wherever we are going. And Guruji had told me this that time itself कि चोपड़ा देखी तेनू असी किथे लेके जाना। दिस इज द पावर ऑफ गुरु जी, एंड ही इज डूइंग दिस टू ऑल ऑफ अस। जो भी गुरु जी के साथ जेन्युइनली दिल से जुड़ा हुआ है ना, उनकी और औरों के सत्संग, कमांडर शर्मा का कभी सत्संग सुनोगे तो कहाँ कहाँ कमांडर शर्मा को गुरु जी ने पहुंचा दिया। ऐसे बहुत लोगों को गुरु जी ने पहुंचा, सबको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मगर हम सबको करेक्ट तरीके से जुड़ना है। तो मैं सर्विस में, एयरफोर्स में एयर मार्शल बन गया था। मैं एक मिराज 2000 पायलट था। मैंने मिराज 2000 स्क्वाड्रन कमांड की थी। उस बाद में मैं जब सीनियर बन गया था तो मैं उसी स्क्वाड्रन का कोमोडोर कमांडेंट बन गया था। तो लास्ट ईयर ऑफ माई सर्विस, जब मैं 59 ईयर्स 2 मंथ्स की मेरी उम्र थी, मैं स्क्वाड्रन में ऑफिशियल विजिट के लिए गया। और ट्रेडिशनल है कि जो सीनियर ऑफिसर जिन्होंने वो जहाज उड़ाया हुआ होता है, तो वो सीओ के साथ एक फ्लाइट करते हैं। तो मैंने एक मिराज की फ्लाइट ली सीओ के साथ। टेक ऑफ के बाद 5 मिनट के बाद एक बड़ा धमाका हुआ। हमारी हाइट 11,000 फुट की थी। एक धमाका हुआ। एयरक्राफ्ट का जो इंजन था उसके पीछे कुछ फट गया। हमने जब गेजेस वगैरह में कॉकपिट में देखा तो आरपीएम बिल्कुल नीचे आ गया था। टेम्परेचर इंजन की बढ़ गई थी। फायर वार्निंग लाइट ऑन हो चुकी थी। और हमको बहुत तेजी से एक्शन लेने थे। कोशिश की हमने कि इंजन को रीस्टार्ट कर ले, मगर वो रीस्टार्ट हो नहीं सकता था क्योंकि इंजन के पुर्जे अंदर टूट चुके थे और ग्राइंड कर रहे थे। तो अब हमको बहुत तेजी से, जब जहाज सिंगल इंजन जहाज था मिराज 2000, तो बहुत तेजी से नीचे उतरने लग पड़ा क्योंकि इंजन चला गया, इकलौता इंजन चला गया। तो हमको बहुत तेजी से अपने आप को तैयार करना था इजेक्ट करने के लिए। जो इजेक्शन है ना वो आसान नहीं है। क्योंकि इजेक्शन के टाइम पे बॉडी पे हम नॉर्मली, जब मैं अब आप और मैं अभी बैठे हुए हैं, तो हमारे पे सिंगल फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो इजेक्शन के अंदर 22 से लेके 28 टाइम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, विच इज वन हेल ऑफ अ लॉट। और ह्यूमन बॉडी के लिए 4-5 जीज तक तो सह लेती है, उसके बाद बॉडी के ऊपर बहुत स्ट्रेन रहता है। और सबसे बड़ी खतरा रहता है कि नेक और बैक के अंदर कंप्रेशन या उसमें और कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। खास करके जब आप 40 साल की उम्र से बड़े हो। मेरे केस में 59 ईयर्स 2 मंथ था। मैं दुनिया का इकलौता एयर मार्शल हूँ जिसने एक फाइटर जहाज से इजेक्ट किया है इन द रैंक ऑफ एन एयर मार्शल। सो इस हालात के अंदर मेरे दिमाग में दो बातें आई उस थोड़े से सेकंड जो मेरे पास थे। एक तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैंने अपने आप को कहा कि मेरी सारी लाइफ की फाइटर फ्लाइंग ट्रेनिंग का टेस्ट है आज, और मेरे को उस टेस्ट को पास करना है। और दूसरी बात,
मैंने कहा गुरुजी, पहली बार मैं आपके यहाँ आया था, 45 सेकंड्स के अंदर आपने मेरे शोल्डर और मेरे सिर पे अपना हाथ रख दिया था, आपने मुझे ब्लेस कर दिया था। आज भी अपना हाथ रख देना। और उसके बाद हमने इजेक्शन हैंडल खींचा। 2.5 सेकंड के अंदर 19 रॉकेट्स या कार्ट्रिज फायर करते हैं, और एक प्री डिसाइडेड सीक्वेंस होता है। और उस टाइम आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा फोर्सेस लग रही होती हैं, और 2.5 सेकंड ऐसे लगता है कि जैसे खत्म नहीं हो रहे। आपके आंखों में तारे, दिमाग और आंखों में तारे चमक जाते हैं, इतनी फोर्स बॉडी के ऊपर लगती है। मगर 2.5 सेकंड के बाद जब पैराशूट खुला, तो मुझे वही बात याद आ गई कि जैसे पहले गुरुजी ने ब्लेस किया था, कि आज फिर गुरुजी ने मुझे बचा लिया। गुरुजी की ब्लेसिंग में बहुत पावर है। गुरुजी के साथ जुड़े रहिए, अनकंडीशनल कनेक्ट रखिए, इफ एंड बट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और आपको गुरु जी की पावर। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ। अक्सर मुझे बहुत लोग मिलते हैं जहाँ मैं सत्संग करता हूँ, या वैसे कोई फोन नंबर मेरा ढूंढ लेता है, तो मुझसे लेडीज और जेंट्स भी बात करते हैं। कईयों के दिमाग में बहुत डाउट्स होता है। हम तो गुरु जी के हम भी एक सेवादार हैं गुरु जी के। हम कोशिश करते हैं कि लोगों के इफ एंड बट को क्लियर करें, उनको बताएं कैसे अनकंडीशनली जुड़ना है, मगर फाइनली जुड़ना आपको खुद ही है। कोई आपको जोड़ नहीं सकता। गुरु जी के यहाँ कोई रिचुअल्स का सिस्टम नहीं है, रिचुअल थे भी नहीं। जो भी हम करते हैं बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ है, और उस सिंपल तरीके को फॉलो करो। कई लेडीज के दिमाग में डाउट होता है कि मैं सवेरे बेटू पीऊंगी तो सबसे पहले गुरु जी के यहाँ स्वरूप के सामने चाय रखूंगी, या लंगर हम ऐसे करेंगे। कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। उस जहाँ सत्संग होते हैं बड़े मंदिर में, क्या होता है वो सब एक प्रोसीजर, सब सिंपल है, सेट है। घर पे अपना नॉर्मल जीवन जिए, पर गुरु जी के साथ दिल दिमाग से जुड़े रहिए। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। वंस अगेन थैंक यू मल्टीलिंगुअल सत्संग ग्रुप। थैंक यू वासन अंकल एंड आंटी एंड एवरीबडी who has associated with them. जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल, आपका सत्संग जितनी बार सुनते हैं ना अंकल, इतना अच्छा है ना। आप जो पहली बार गुरु जी के आगे गए, 5 सेकंड के अंदर, मतलब इतना विश्वास होना चाहिए सबको कि गुरु जी जब ब्लेस करें तो आप बिल्कुल तैयार हो, ब्लेसिंग्स रेडी। Yeah. शुक्राना गुरु महाराज। अंकल, आपसे ना एक रिक्वेस्ट है, सारी संगत की तरफ से और वासन अंकल की तरफ से, कि अंकल आप प्लीज 15 दिन नहीं तो महीने में एक बार जरूर सत्संग किया कीजिए। ठीक है आंटी, ठीक है। मेरे को, मैं अंकल वत्सल आपका, उनके कांटेक्ट में हूँ, और मैं उनको डेट्स देता रहूंगा और करते रहेंगे। जरूर, जरूर, जरूर। या, थैंक यू अंकल। थैंक यू, शुक्राना अंकल। थैंक यू, अंकल आपके सत्संग से ना बहुत जुड़ते हैं हम गुरुजी से, जितनी बार सुनते हैं ना आपका सत्संग, अंकल बिल्कुल लाइव चल रहा होता है हमारे आगे, बिल्कुल थैंक लाइव। थैंक यू, थैंक यू, अंकल थैंक यू, आप आते रहा कीजिए। थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी, थैंक जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जय गुरु जी संगत जी। जी। सेवादार आंटी, अब आप सबको आज्ञा दिलवा दीजिए। जय गुरु जी।